उसके ऊपर केस होएगा क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। जिसको पता है हाथ ऊपर करने के। पहले तो ये दुबई पुलिस का वीडियो है। ये दुबई पुलिस का वीडियो मैं पूरा आपको दिखाऊंगा ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो पूरा देखोगे तभी एग्जैक्टली समझ में आने वाला है कि अपडेट क्या है, क्योंकि 90% कामगारों को इसकी जानकारी नहीं है और खामखा वो बहुत बड़ी गलती में फंस जाते हैं। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले इनका वीडियो पूरा आप देख ले, उसके बाद जो न्यूज़ है, जो खबर है, वो भी आपको बताने वाला हूँ। किसी को पकड़ा वो नशा करने का टाइम, ये केस उसके ऊपर बन सकते हैं या हाँ या ना? हाँ नहीं, ये नहीं। हाथ ऊपर करो। अगर पुलिस किसी को बंदा को पकड़ा नशा करने का टाइम, नशा करने का टाइम, उसके ऊपर केस होएगा क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। जिसको पता है हाथ ऊपर करने के। हाँ किधर? हाँ تعال يا مصري تعال. لو مسكتك الشرطة مو انت اي شخص مسكته الشرطه ويتعاطى المواد الضاره بالعقل يستحمل كل حاجه تحصل له. انزين طبعا. هل الشرطه تعمل له قضيه ولا لا؟ تعمل له قضيه طبعا. تعمل له قضيه صح؟ طبعا. يا اربي متى سير عند النقيب. يلا اوكي سيدي. السؤال الثالث. إذا الشخص يتعاطى المواد المخدرة وتقدم ضد القاعدة. पहले तो दुबई पुलिस को सलूट करो यार, क्योंकि ऐसा करने वाला दुनिया में कोई भी कंट्री का पुलिस वाले नहीं है। अगर आप जानते हो उस कंट्री का जो इतना सपोर्ट करता है पुलिस, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो बिग सलूट है दुबई पुलिस को, जो अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए क्या क्या चीज़ अपना रहे हैं। तो आप भी ये तरीका अपना कर आप दुबई पुलिस से हेल्प ले सकते हो, कोई भी सपोर्ट ले सकते हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा, क्योंकि बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जो यूएई गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है, बेसिकली 2026 के अंदर, पहले जो हुआ तो हुआ, लेकिन 2026 के अंदर आपने ये रूल फॉलो अगर नहीं किया है और नहीं करोगे तो आपको सीधा इंडिया वापस जाना पड़ सकता है। तो इस अपडेट में बताया गया है कि मान ले अगर आपका 2 साल का वर्क वीज़ा आपका लगा हुआ है और दूसरा वीज़ा आप अगर रिन्यूअल करना चाहते हो बिना कोई भी मुश्किल के, क्योंकि बहुत सारे लोगों का दूसरा वीज़ा है वो रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है, और 2026 में तो बिल्कुल ये वीज़ा जो रिन्यूअल होगा ही नहीं। कारण सुनकर आप भी दंग रह जाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है लेकिन जानबूझकर ये गलती करते हैं। पहला जो कारण है, दूसरा भी कारण आपको बताऊंगा, लेकिन पहला कारण क्या है कि जबकि आपको मालूम है कि 1.5-2 साल पहले दुबई गवर्नमेंट ने एक नया लॉ लाया था और बताया था कि जो लोग दुबई के अंदर रहते हैं उस सारे लोगों को, सारे कामगार को, यहाँ पे बड़ी कंपनी में हो, छोटी कंपनी में काम कर रहे हो, बड़े पोस्ट पे हो, छोटे पोस्ट पे हो, सारे लोगों को ये चीज़ करना पड़ेगा। और सिर्फ जो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों के नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम करने वाले लोग को, बेसिकली जो लोग यहाँ पे वर्क करते हैं, किसी भी देश से रहने वाले हो, किसी भी जाति से, किसी धर्म से रह रहे हो, तो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है सबको कराना कंपलसरी किया गया था। और क्लियरली यूएई गवर्नमेंट बोल दिया था कि जो अगर ये इंश्योरेंस नहीं कराएगा उस पर जो मिनिमम जुर्माना है वो 400 दिरहम तो आएगा ही आएगा, आपका दूसरा जो वीज़ा है वो रिन्यूअल नहीं होगा। तो पहले तो वार्निंग दिया जाता था, लेकिन 2026 के अंदर अगर अभी तक आपने अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस नहीं कराए हो तो 2026 के अंदर आपका वीज़ा रिन्यूअल नहीं होगा और सीधा वापस आपको अपना घर जाना पड़ सकता है। तो प्लीज़ आप भी चांस है अपना इंश्योरेंस जाकर जल्दी से जल्दी अनलसानी एक्सचेंज में करा लो, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस है वो आपका कंपलसरी, मतलब आपको कराना ज़रूरी है। इसको कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कंपनी को इसमें कोई नहीं है, ये सिर्फ वर्करों के लिए। क्योंकि आपका जॉब अगर चला जाता है तो उस कंडीशन में 3 महीने आपकी जो बेसिक सैलरी है वो दुबई गवर्नमेंट देगी। यानी किसी कारणवश आपकी कंपनी बंद हो गई, कोई कंपनी में प्रॉब्लम हो गया, कंपनी नुकसान में पहुँच गया, तो आप यहाँ पर 3 महीने तक रह सकते हो और उसका बेसिक सैलरी के 60% आपको जो है यूएई गवर्नमेंट देगी। इसलिए
लिए इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है। और जिसकी सैलरी 16,000 दिरहम से कम है उसको महीने का 5 दिरहम लगेगा, और जिसकी 16,000 दिरहम सैलरी से ऊपर है महीने का 10 दिरहम लगेगा। और ये सारे लोगों को जब तक दुबई में रहते हो, ऐसा नहीं कि एक बार करा लिए तो नहीं, जब तक दुबई में रहोगे तब तक ये चीज़ कराना कंपलसरी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसमें 2026 के अंदर ही सारे जो भी कामगार यहाँ पे रहते हैं, अगर उनका वीज़ा रिन्यूअल कराना चाहता है तो पहले क्या होता था कि थोड़ा बहुत अगर ड्राइविंग लाइसेंस का फ़ाइन है, मास्क का फ़ाइन है, रोड क्रॉसिंग का फ़ाइन है तो आपका वीज़ा रिन्यूअल हो जाता था। लेकिन अब अगर किसी तरह का फ़ाइन आपके ऊपर है तो यूएई गवर्नमेंट का कहना है कि 2026 के अंदर कोई भी आपका जो वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, वो रिन्यूअल नहीं होगा। तो बहुत सारे कामगारों को वीज़ा रिजेक्ट होने वाला है और 2026 के अंदर अगर ये रूल फॉलो नहीं किया तो वापस घर जाना पड़ सकता है। तो प्लीज़ एक कामगार होने के नाते इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि हर एक वर्कर तक ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिले, उनको भी जानकारी मिले और पता चले कि यहाँ पे अगर ये रूल अगर फॉलो नहीं करता है तो उनको वापस घर जाना पड़ सकता है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक